जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का जीवन चरित्र। श्री बंका जी ने भी देवप्रयाग में अगला पड़ाव डाला। इसे सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर देवप्रयाग तीर्थ स्थित है। देवप्रयाग संगम स्थल के बाद ही इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है और गंगा पर्वतों को त्याग कर समतल भूमि पर सर्वप्रथम अवतरित होती हैं। यहाँ का संगम दृश्य इतना लुभावना है कि दर्शक मंत्रमुग्ध होकर बस देखता ही रह जाता है। दो नदियों के जल का अलग अलग रंग एकदम स्पष्ट दिखाई देता है और संगम स्थल पर मठमैले जल और हरिताभ जल का मिलन अत्यंत आकर्षक लगता है। देवप्रयाग में शिव मंदिर तथा रघुनाथ मंदिर दर्शनीय हैं। श्री बंका जी यात्रा से पूर्व ही दर्शनीय स्थलों का विशद अध्ययन करके आए थे। उन्होंने सबको देवप्रयाग महात्म्य से अवगत कराया। तीर्थ यात्रा का नियम था कि सूर्योदय के बाद जब रोशनी हो जाती तब यात्रा प्रारंभ होती थी और दोपहर के 3 बजते बजते सब पड़ाव तक पहुंचने का प्रयास करते थे, क्योंकि तब बिजली कहीं थी नहीं और संध्या होने पर घने जंगल में हिंसक पशुओं का भय रहता था। अतः सब सूर्यास्त के पहले ही किसी न किसी चट्टी पर डेरा डाल देते थे। फिर भोजन बनाना और रात्रि विश्राम की व्यवस्था की जाती थी। देवप्रयाग के बाद अगला पड़ाव था रुद्रप्रयाग, जो 40 मील की दूरी पर था और मंदाकिनी तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। पुराणों में इस तीर्थ का वर्णन विस्तार से आया है। यहीं पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवर्षि नारद जी ने हजारों वर्ष की तपस्या के पश्चात भगवान शंकर का साक्षात्कार कर सांगोपांग गंधर्व शास्त्र और महती नामक वीणा को प्राप्त किया था। संगम स्थल पर नैसर्गिक सौंदर्य के मध्य नीले और हरे रंग की नदियों के जल का परस्पर मिलन मन को सम्मोहित सा कर लेता है। समीप ही चामुंडा देवी व रुद्रनाथ मंदिर विशेष दर्शनीय हैं। श्री बंका जी सबको तीर्थ महात्मा बताते जा रहे थे और मुख्य मंदिरों का दर्शन करवाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देवप्रयाग तक तो पहाड़ियाँ छोटी ही थी, पर रुद्रप्रयाग समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर होने के कारण पहाड़ी रास्ता घुमावदार था और कठिन चढ़ाई प्रारंभ हो गई थी। ठंड भी बढ़नी शुरू हो गई थी। श्री बंका जी के साथ 3 वृद्ध जन थे, अतः उन्हें हर पल उनके स्वास्थ्य की चिंता बनी रहती थी। पूज्य छेदी चाचा जी की माँ की तबीयत कुछ खराब हो गई थी। छेदी चाचा जी की माँ को प्रेम पूर्वक सभी माँ ही कहा करते थे। उन्हें सफ़र की थकान तो थी ही, साथ ही हल्का सा बुखार भी था। समयोचित उपलब्ध उपचार किया गया, परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। तब सबने यह निश्चय किया कि आगे ऊखी मठ बड़ा शहर है, वहाँ किसी चिकित्सक से संपर्क कर लिया जाएगा। अन्य कुछ किया भी नहीं जा सकता था। रुद्रप्रयाग से 2 मार्ग श्री बद्रीनाथ जी की ओर जाते हैं। एक मार्ग कर्णप्रयाग, दूसरा नंदप्रयाग होते हुए जोशीमठ जाता है। दूसरा मार्ग ऊखी मठ गुप्तकाशी होते हुए जोशीमठ जाता है। श्री बंका जी ने ऊखी मठ वाला मार्ग चुना। यह मार्ग थोड़ा लंबा था, अतः उन्होंने सोचा कि जाते वक्त इस लंबे मार्ग से चलना चाहिए, जिससे ऊखी मठ और गुप्तकाशी के दर्शन हो जाएंगे और बड़ा शहर होने के कारण माँ का सही उपचार भी हो जाएगा। श्री बद्रीनाथ जी से लौटते वक्त नंद प्रयाग कर्णप्रयाग के दर्शन कर लिए जाएंगे। इस प्रकार से यात्रा करने पर अधिक तीर्थों में जाने का अवसर प्राप्त होगा। दोनों मार्गों का अनुभव लाभ भी हो जाएगा। रुद्रप्रयाग से ऊखी मठ की दूरी करीब 25 मील थी। रुद्रप्रयाग से ऊखी मठ की दूरी करीब 25 मील थी। ऊखी मठ अति प्राचीन पवित्र नगरी है। यहाँ के स्थानीय किंवदंती के अनुसार इस स्थान का नाम बाणासुर की पुत्री उषा से उत्पन्न हुआ है। ऊखी मठ पहुंचकर सबने धर्मशाला में निवास किया। पूज्य रमती बुआ जी माँ की सेवा शुश्रूषा में तत्परता से व्यस्त थीं। चिकित्सक को भी दिखाया गया, परंतु माँ की स्थिति बिगड़ती ही चली जा रही थी
वही अप्रिय घटना घटित हो गई जिसका सबको पूर्वाभास हो रहा था। ऊखी मठ की पावन भूमि पर पूज्य छेदी चाचा जी की मां का शरीर शांत हो गया। श्री बंका जी ने पुत्र की भांति उनका अग्नि संस्कार किया और सारी कर्म कांड की क्रियाएं पूर्ण की। पडरौना तार द्वारा सूचना भेजी गई। सबका शोकाकुल होना तो स्वाभाविक ही था, मगर प्रसन्नता इस बात की थी कि परम पवित्र तीर्थ भूमि में श्री बद्रीनाथ जी का स्मरण करते करते उनके प्राण छूटे हैं। इससे उत्तम मृत्यु भला क्या हो सकती है। सारे कार्य पूर्ण होने पर यात्रा पुनः शुरू की गई। ऊखी मठ के पास ही गुप्तकाशी अति प्राचीन और पवित्र तीर्थ है। गुप्तकाशी अपने प्रसिद्ध पुराने विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका कुंड और अर्धनारीश्वर मंदिर के कारण लोकप्रिय आकर्षण है। अर्धनारीश्वर मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति आधे पुरुष और आधे स्त्री के रूप में स्थित है। गुप्त काशी में गुप्त दान की विशेष महिमा बताई जाती है। सबने तीर्थ दर्शन किए। उसके बाद स्वामी श्री सत्यानंद जी से भेंट हुई। फिर बद्रीनाथ जी का दर्शन किया। बद्रीनाथ जी का दर्शन करने के बाद ब्रह्म कपाली पर पितरों का तर्पण श्राद्ध हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटने के कुछ ही दिन बीत गए। जहाँ पहले पेड्रोना में केवल 2 ही कपड़ों की दुकानें थीं, वहाँ आज़ादी के बाद अब कई नई दुकानें खुल गईं, इसलिए कपड़ों के कारोबार का काम कुछ मंदा हो चला था। श्री बंका जी के बड़े भाई श्री हनुमान प्रसाद जी और भाभी नए व्यापार के सिलसिले से पहले ही इंदौर जाकर, मध्य प्रदेश जाकर बस चुके थे। पिताजी ने श्री बंका जी को दुकान संभालने के लिए कहा, लेकिन सदा की भांति उन्होंने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। वे बनारस जाकर एमए करना चाहते थे और पिताजी चाहते थे कि बड़े पुत्र की अनुपस्थिति में वे कपड़ों का कारोबार देखें। दोनों में आपसी मनमुटाव रहने लगा। पिताजी ने हर संभव प्रयत्न करके देख लिया, प्यार से समझाया, क्रुद्ध हुए, पडरौना के सामान्य लोगों से व्यक्तिगत बातचीत करवाई, पर वे पुत्र राधेश्याम को कपड़ों की दुकान पर बैठा न सके। श्री बंका जी किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे अपनी जिद पर अड़े रहे कि उन्हें एमए करना ही करना है। पिताजी ने 2 शर्तों पर उनकी बात स्वीकार कर ली। पहली, वे अपने बड़े भाई के पास इंदौर चले जाएंगे और वहाँ किसी अच्छे कॉलेज से एमए करें। दूसरी शर्त, एमए में इकोनॉमिक्स उनका मुख्य विषय होगा, पॉलिटिक्स नहीं। पिताजी की सोच थी कि पेड्रोना में तो यह दुकान पर जाएगा नहीं, इंदौर चला जाएगा तो कम से कम इसी बहाने आरएसएस से तो दूर रहेगा और शायद बड़े भाई के साथ काम पर भी जाने लगे। श्री बंका जी को पिताजी की दोनों शर्त पसंद नहीं आई। ऐसी स्थिति थी कि न तो वे इंदौर जाना चाहते थे, न ही इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते थे, मगर अन्य कोई चारा नहीं था। पेड्रोना में करने का कुछ था नहीं। वे एकदम हताश निराश हो रहे थे। हारकर उन्हें पिताजी की दोनों शर्तें माननी पड़ी। श्री बंका जी इंदौर अपने बड़े भाई के पास चले गए। क्रांतिकारी गतिविधियों के तहत इनको गिरफ्तार भी होना पड़ा और फिर इन्होंने जेल का जीवन भी बिताया थोड़ा। श्री बंका जी को एकांतिक कोठरी में रखा गया था जेल के अंदर। तो पहले तो ये घबराए मन ऊब जाता, बेचैनी होती, परंतु उन्हें एकांत में इन्हें अपने जीवन पर गंभीर मीमांसा, मानस मंथन करने का सुअवसर मिला। धीरे धीरे एकाकी कोठरी एक वरदान के रूप में परिवर्तित हो गई। ये मन ही मन विचार करने लगी कि संतों से सुना है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो क्या प्रभु यहाँ जेल की इस कोठरी में भी हैं? अगर मंगलमय प्रभु का हर विधान मंगलमय होता है, तो क्या यह जेल यात्रा भी उनके मंगल विधान का ही एक अंग है? अगर ऐसा है तो जीवन का हर क्षण प्रभु स्मरण चिंतन में ही बिताना चाहिए। इसी प्रकार की विचारधारा आत्मनिरीक्षण में डूबते उतरते श्री बंका जी ने कठिन दिनों में वैष्णवों के सूत्र अव्यर्थक कालत्व को अपनाया, अर्थात साधक को एक पल का समय भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, प्रतिपल भगवत चिंतन में व्यतीत करना चाहिए। कई दिनों के गंभीर आत्मविश्लेषण, विवेचन, चिंतन, मनन का नवनीत श्री बंका जी के सामने रामायण की इस चौपाई के रूप में प्रकट हुआ। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ।
श्री रामचरितमानस की यह चौपाई इनके जीवन का मूल मंत्र बन गई और इनके मस्तिष्क में यह बात दृढ़तापूर्वक बैठ गई कि प्रभु के पावन नाम से ही अब मंगल होगा। इसी से जेल जीवन से छुटकारा मिलेगा और इसी से जीवन को सही दिशा भी मिल जाएगी। और इन्होंने निरंतर नाम जप करना प्रारंभ कर दिया। श्री बंका जी पूर्ण एकांत में कभी प्रभु भक्ति में डूबते तो कभी नाम जप में। जो कागज कलम उन्हें घर पत्र लिखने के लिए मिलता उस पर वे कविता लिखते। उन्होंने कारागार कोठरी की छोटी खिड़की से आने वाले मंद प्रकाश में अनेकानेक कविताएं, शेरो शायरियाँ और प्रार्थना लिखीं, पर दुर्भाग्यवश वे सारे कागजात जेल में ही जब्त कर लिए गए और वह उत्कृष्ट लेखन सदा के लिए विलुप्त हो गया। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।